आज इंपॉर्टेंट मुकाबला है महेंद्र सिंह धोनी वर्सेस दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम का। तो हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह और अमित भंडारी। दोनों से हम चर्चा करेंगे और कई बार हार जीत के अलावा भी कुछ फिनिशिंग मूवमेंट्स होते हैं या कुछ अलग टाइप के मूवमेंट्स होते हैं, वो जो है हाईलाइट बन जाते हैं मैच की। और शायद ये कैच उस मैच की हाईलाइट बन गया। जॉन्टी रोड्स को हमने ऐसे बड़े उछलते हुए कैच लेते हुए देखा था, लेकिन बाउंड्री पर जाकर इस तरीके का कैच लेना। मनी सर, विराट कोहली कह रहे हैं स्पाइडरमैन है, कुछ लोग कह रहे हैं बैटमैन है, आप क्या कहेंगे एबी डिविलियर्स? नहीं, बेसिकली एथलीट है। अगर आप इनका करियर पूरा निकाल के देख लीजिए, जूनियर लेवल से ये साउथ अफ्रीका में जूनियर लेवल पर स्विमिंग चैंपियन थे, टेनिस चैंपियन थे, स्नूकर खेल चुके हैं, मैथमेटिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। बिल्कुल। सो आई थिंक ये एक जीनियस है, क्योंकि इतनी ऊपर उछल के बाउंड्री के बाहर से कैच पकड़ लाना एक चीज़ है, उसके बाद बॉडी को बैलेंस कर लेना और बाउंड्री के अंदर रहना, ये एक अजीब सी चीज़ हुई है। मतलब वाकई जब शॉट लगा था मुझे लग रहा था कि ये तो 6 होने वाला है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कैच पकड़ी, मैं कहूँगा मैच भी बचा दिया, क्योंकि एलेक्स हेल धीरे धीरे लय में आ रहे थे और वो ऐसे क्रिकेटर हैं कि इतने लंबे लंबे शॉट्स लगाते हैं। और जिस तरह से केन विलियमसन ने बैटिंग की, ये शायद 18वें ओवर में टारगेट चेस कर लेते। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैच भी था आरसीबी के नजरिए से। अमित भाई, इस तरीके के कैच लेने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? एक नेचुरल एथलीट इस तरीके के कैच ले सकता है या क्या फील्डर जैसे कैच लेता तो क्या देखता है इस समय? क्योंकि जंप की भी आपको टाइमिंग सही करनी पड़ती होगी, क्योंकि मैच बॉल इतने ऊपर हाइट से जा रही है, टाइमिंग आपको सही रखनी पड़ेगी, तभी आप ये कैच ले पाएंगे। देखिए, जितने भी आपने रन आउट या कैचेस देखे हैं, ये सारा कल्चर आया साउथ अफ्रीका से। अगर आप 92 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में जो फील्डिंग पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। अगर देखे, आपने कभी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की तरफ से कभी ये नाम नहीं सुना, हमेशा आपने सुने नाम कहां से? साउथ अफ्रीका से। आप गिब्स का नाम ले लो, आप जॉन्टी रोड्स का ले लो, कितने फील्डर्स हैं जो आए हैं ऐसे। क्यों आए हैं? क्योंकि वहाँ पे एक ड्रिल्स होती हैं जहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपकी बॉडी कितनी पावर यूज होती है। और ये उस पावर का गेम है कि जैसे भैया कह रहे हैं कि ये नेचुरल नहीं होता, ये अपने आप को बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि एबी डिविलियर्स अभी ऐसी फील्डिंग कर रहे, इतने सालों से खेल रहे, पर अब डिफरेंट फील्डिंग नजर आ रही है। पहले आप बैटिंग के आप मानते थे कि वो 360 की तरह से शॉट मारते थे, फील्डिंग भी आप देख लीजिए कि उनको नाम भी दे दिया स्पाइडरमैन। तो ये कई चीज़ें जब आप डिफरेंट करते ग्राउंड पर, तो लोग आपको उसी चीज़ से पहचानते। तो शायद मैं ये कहूँगा जो साउथ अफ्रीका का सिस्टम है, जो फील्डिंग का या जितनी बैटिंग का जो नई नई चीज़ें लाए हैं, तो कई चीज़ें हमें भी उस चीज़ से सीखने को मिलती हैं। मनी सर, कल विराट कोहली तो नहीं चले, लेकिन एबी डिविलियर्स, मोइन अली, और आपको लग रहा है कि कॉन्टेस्ट में जिंदा है आरसीबी और शायद फैंस भी यही देखना चाह रहे हैं। और जितना बड़ा स्कोर भी खड़ा किया, उसकी वजह से उनका नेट रन रेट भी अगर आप देखें तो ऊपर आ गया है। सो अगला मैच अगर वो जीतते हैं, और जैसे हम बात कर रहे थे कि एक आउटसाइड चांस है, एक टीम जिसके 14 पॉइंट रह जाए, अब तो ऐसा लगने लगा है कि ऐसा भी हो सकता है कि 2 टीम्स जिनके 14 पॉइंट्स रह जाए वो क्वालिफाई कर सकते हैं, और उसमें मुंबई भी फिर अब खेल में आ गई है। सो ये इंटरेस्टिंग हो गया है आईपीएल के लिए। लेकिन आरसीबी का मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, उनका एटीट्यूड। कोई बॉल अच्छी रोकता है, कोई कैच अच्छी पकड़ता है, सभी खिलाड़ी उसके पास आ जाते हैं। कैच भी बहुत छोड़े मनी सर। विराट कोहली तो ऐसा लग रहा था कि बैटिंग में भी नहीं चल पाया और कैच भी छोड़ते हुए नजर आए। नहीं, देखे, कभी कभी इतने ग्रेट प्लेयर है, इतने बेहतरीन फील्डर है, कभी कभी ऐसा हो सकता है किसी खिलाड़ी के साथ कि ऑफ डे हो, लेकिन जो एटीट्यूड फील्ड के ऊपर दिख रहा था, आपको याद होगा हमारी पहले डिस्कशंस में मैंने कई बार बोला कि उनका एटीट्यूड ही नहीं लग रहा, बॉडी लैंग्वेज ही इतनी वीक लग रही है, लेकिन सडनली एकदम से बॉडी लैंग्वेज अलाइव हो गई। तो ऐसा ही पहले मैच से क्यों नहीं खेल सकते, सोच के कि अगर हम हारे तो हम टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं? ये मेरी समझ के परे है, क्योंकि आप इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, आप इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, और फिर ऐसी स्टेज पर आकर कहते हैं कि अब हमें हर मैच सेमीफाइनल की तरह खेलना होगा। तो आप पहले मैच से अगर इस तरह से खेले तो ये नौबत ही नहीं आएगी। अच्छा अमित भाई, मोइन अली के आने से इक्वेशन थोड़ी चेंज हुई है आरसीबी की, क्योंकि हिटिंग उन्होंने अच्छी की और हम देख चुके हैं उनको जब इंग्लैंड के लिए भी खेल रहे थे, 51 गेंदों में शतक भी उन्होंने लगाया था। तो ये एक प्लेयर मिला है विराट कोहली को। देखिए, आप इक्वेशन चेंज नहीं कहूँगा, क्योंकि ठीक है आज उनके रन बैलेंस ऑफ टीम में मानूंगा, क्योंकि आप एक ऑफ स्पिनर ढूंढ रहे थे जो बैटिंग भी कर सके, क्योंकि आपने वॉशिंगटन सुंदर को पहले खिलाया, वो चला नहीं है, जिस भी आपके जो कॉम्बिनेशन है। पर आपके जब 4 खिलाते हैं तो उसके अंदर आपको कॉम्बिनेशन देखना होता है, उस कॉम्बिनेशन के अंदर उनको ये लगता है कि हाँ मोइन अली हमारे कॉम्बिनेशन फिट होता है, इसलिए वो खेलना है। शायद कल राजस्थान में मैच है, वहाँ पर ये कॉम्बिनेशन में हो या ना हो, क्योंकि वहाँ पर आप चाहेंगे डीकॉक को खिलाएं। अब तो बाहर नहीं कर सकते आप, देखिए जो परफॉर्मेंस दी है। नहीं चलिए अमित भाई छोड़िए उसको, ये बताइए हैदराबाद सनराइजर्स की गेंदबाजी को क्या हो गया? क्योंकि पिछले 3 मुकाबलों से बहुत ज्यादा जो है धुनाई हो रही है गेंदबाजों की, और ये 200 के स्कोर तक जा रहा है। और देखिए, जब मैचेस चलते हैं आपके कहीं ना कहीं निगल्स जरूर होती हैं, कई बॉलर्स के ऐसे कि शायद निगल्स हैं, वैसी बॉलिंग नहीं कर पा रहे जैसे सीजन स्टार्ट हुआ था। देखा है भुवी को रेस्ट कराया, आप थम्पी को लाए हैं आप, तो कई चीज़ें जब आप कॉम्बिनेशन चेंज करते हैं, क्योंकि इनको पता कि हम क्वालिफाई कर चुके हैं, और मेन बॉलर्स को रेस्ट दिया। आप यूसुफ पठान को भी देखा जाए, उनको भी थोड़ी निकल से वो भी नहीं खेल, उनकी जगह हुड्डा को खिलाया। पर एक चीज़ भी अच्छी नज़र आई रवीश, कि जहाँ जो टीम 130-140 बना थी, कल के मैच में 200 प्लस चेस करने भी गई है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट भी हैदराबाद इसको देखेगा।
जी हाँ बिल्कुल। और केन विलियमसन ने जो बल्लेबाजी की भाई, उन्होंने भी अपनी बल्लेबाजी से सबका दिल जीता है। 8वां अर्धशतक लगाया सीजन 11 में, तो वो भी बता रहे हैं कि भाई सनराइजर्स हैदराबाद की अगर बल्लेबाजी के कोई दम भर रहा है तो केन विलियमसन है। चलिए बात करते हैं आज होने वाले मुकाबले की, जहां धोनी धमाका करने के लिए बेताब है। मुकाबला है दिल्ली डेयरडेविल्स से। तो दिल्ली डेयरडेविल्स और चेन्नई सुपर किंग्स, और शायद इस लिहाज से मुकाबला कह सकते हैं कि एंटरटेनमेंट इसमें फैंस को इसलिए मिलने वाला है क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स शायद उनकी नजर होगी 18 पॉइंट्स पे। मनी सर, इस लिहाज से देखेंगे शायद चेन्नई सुपर किंग्स इसको कि हम भी अपने पॉइंट्स 18 तक ले जाएं, और दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए तो हर मैच प्राइड का मैच है। चेन्नई के लिए इस समय पॉइंट्स का सोचने का बात नहीं, इस समय लय बनाने की बात है, क्योंकि अब सिचुएशन ऐसी आ गई है, स्टेज ऐसी आ गई है कि अब वो यहाँ से हर मैच जीतना चाहेंगे, और यहीं से लय बननी शुरू हो जाए तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। लेकिन अगर दोनों टीमों का कंपैरिजन आप करें तो मुझे लगता है कि चेन्नई की टीम का बैलेंस बेहतरीन है। आपने बैटिंग लाइनअप सब गिनाया, उनका वॉटसन है, रायडू है, 3 पर रायना है। सबसे अच्छी चीज़ जो चेन्नई सुपर किंग्स ने की और महेंद्र सिंह धोनी ने की, खुद नंबर 4 पर बैटिंग करने लगे, और ये एक मैसेज है इंडियन टीम के लिए भी, इंडियन कैप्टन विराट कोहली के लिए भी, जो हम बात कई बार अपने शोज पर कर चुके हैं कि उनको अब नंबर 4 पर आपको बैटिंग करानी चाहिए। नंबर 4 पर आप 50 ओवर्स की क्रिकेट में एक बैट्समैन ढूंढ भी रहे हैं, क्योंकि आप 11-12 बैट्समैन पिछले 1 साल में बदल चुके हैं, नंबर 4 पर कोई भी सेट नहीं हो पा रहा है। तो महेंद्र सिंह धोनी का एक्सपीरियंस क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते? वो एक चीज उन्होंने प्रूव कर दी है कि मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको रन बना के दूंगा। उन्होंने जिस तरह से चेन्नई के लिए रन। जी अमित भाई, अब जितने भी मैचेस हो रहे हैं जहां पे भी चेन्नई सुपर किंग्स जाती है, इनफैक्ट जब बैंगलोर में भी मैच हुआ तो विराट कोहली ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं बैंगलोर में खेल रहा हूं या पुणे में खेल रहा हूं या चेन्नई में खेल रहा हूं। आपको लग रहा है दिल्ली के लिए भी क्योंकि मैच में कुछ रह नहीं गया तो येलो आर्मी हर जगह नजर आएगी? देखिए, इसलिए मैं फ्रेंचाइजी का फैंस का इंटरेस्ट धोनी की तरफ या चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ? धोनी का फ्रेंचाइजी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आप देखें जहाँ जहाँ मैच हुए फ्रेंचाइजी ने स्पेशल ट्रेन चलाई और फैंस को वहाँ लेके गए, तो इस चीज़ का फ्रेंचाइजी जो टीम को लुक आफ्टर करती है। और सबसे बड़ी बात कि जब 2 साल बाद ये टीम वापस आई, इस टीम को आप 9वां साल है क्योंकि 2 साल बैन रही, 9 के 9 साल प्लेऑफ में खेलिए। जब आप प्लेऑफ में खेलते हो तो आपके फैन फॉलोइंग्स बढ़ते हैं और टीम को आप लाइक करते हैं, तो शायद वो लाइकिंग अभी तक चल रही है, और जब तक धोनी खेल रहे हैं लाइकिंग चलती रहेगी। जिस दिन धोनी नहीं खेलेंगे सीएसके, उस दिन देखेंगे कितनी फैन फॉलोइंग रहती है इस टीम की। लेकिन ये भी रहेगा अमित भाई कि बिंदास क्रिकेट दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से भी देख सकते हैं। उनकी जो यंग गन्स उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, खासकर ऋषभ पंत की हम बात करें तो वो तो शायद भुनाने की कोशिश करेंगे। अब जो भी उनके मैच है, मुंबई के खिलाफ भी वो मैच खेलेंगे और यहाँ चेन्नई के खिलाफ भी मैच खेलना है, तो शायद उन मौकों को भुनाने की कोशिश करेंगे कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है उसमें कम से कम बैट से रिदम हासिल किया जाए। देखिए, इस टाइम अगर आप बात करें पंत के, उन्हें नंबर 1 चल रहे हैं ऑरेंज कैप, अगर आज के मैच में वो रन करते तो उनके रन तो बढ़ेंगे, पर ये रन और मैटर करेंगे क्योंकि आप इस टाइम टीम से ड्रॉप हैं और आप अपना प्रूव कर चुके हैं। अगर आज और रन करते हैं तो प्रूव करेंगे। पर मैं मॉर्निंग में भैया से भी बात हो रही थी कि एक प्लेयर है जिसको ट्राई करना चाहिए, मंजोत काला, क्योंकि वर्ल्ड कप जिताया था अंडर 19 के फाइनल के अंदर। अगर आपने इतने प्लेयरों को ट्राई कर लिया तो आप क्वालिफाई तो नहीं करते, तो शायद अगले साल के लिए आपको एक वो चांस मिल सकता है कि जिसके अंदर आपके कॉलिन मुंड्रो और जैसन रॉय दोनों फ्लॉप हो चुके, तो ओपनिंग में पृथ्वी शॉ के साथ आप एक कॉम्बिनेशन अंडर 19 का बना सकते हैं फिर दोबारा। जी हाँ, और खास बात ये भी अमित भाई कि अंडर 19 के जितने प्लेयर थे, पृथ्वी शॉ को भी चांस मिला, शुभमन गिल ने भी खेला, शिवम मावी ने भी खेला, तो हाँ मंजूत कालरा को भी आप ट्राई कर सकते हैं।